हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स में मेरे को आ रहे थे कि आपने मतलब ऐसे सेफ्टी क्यों नहीं लगा रखी है, सेफ्टी लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, आप लोग बहुत मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, मेरे को सेफ्टी लगानी चाहिए। बट मसला ये है कि मैंने ना यहाँ पे नेट लगाई थी इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे मैंने लोहे की जाली लगाई है ना, ये देखें आप, ये वाली अभी ये जाली मैंने अभी लगाई है रिसेंटली, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने नेट लगाई थी। बट मसला ये था कि ये नेट है ना बहुत कमज़ोर होती है, इतनी हार्ड नहीं होती। अब ये बहुत सारी कैट हैं, है ना, एक साथ जब 10 कैट है ना उसके ऊपर चढ़ जाती है ना, तो फिर वो क्या है, नेट कई बार है ना गिरते हुए बची, क्योंकि ये नेट पे ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, तो ये गिरेंगे ना तो सीधे नेट के साथ नीचे ही गिरेंगे, है ना। इसलिए मैंने वो नेट हटा दी और वो ना फट भी गई थी, क्योंकि इनकी आदत होती है ये अपने दांतों से ना नेट को चबाते रहते हैं, तो जिस वजह से वो फट गई थी। और दूसरी बात ये है, अब मैंने जो हमारा ना मतलब घर बन रहा है, और अभी मैं दिखाऊंगी, वो ऊपर उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे मैंने प्रॉपर इनका घर बनाया हुआ है, मतलब एक रूम है जो कि काफ़ी बड़ा है, वो प्रॉपर इनके लिए बनाया हुआ है ना स्वीटू? अपना घर बन रहा है मेरे चंदा, है ना। हम तो वहाँ पे मैंने ख़ास तौर से बालकनी पे ना लोहे की पूरी जो जाली आती है ना, वो मैंने बनवाई है ताकि ये नीचे ना गिरें, है ना। तो मुझे भी डर लगा रहता है, लेकिन होता ये है, जब तक मैं इनके पास रहती हूँ, इनके रूम में रहती हूँ, इनके साथ रहती हूँ, तब तक ये बालकनी पे रहते हैं, अदरवाइज़ ये पूरे घर में रहते हैं। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं है ना बैठती हूँ बालकनी में, तब तक ये मेरे आसपास ही रहते हैं, मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए मैंने जाली बनवाई है और ऊपर घर का काम चल रहा है, उसके साथ साथ मैं उसको पूरा पैक करा दूँगी, जिससे ये सेफ़ रहेंगे, क्योंकि ये मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं, तो मेरी भी जान है ना इनमें अटकी हुई रहती है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ख्याल किया, और मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, अच्छी बात है, और ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे से ही सीखते हैं अपन। और है ना, कुछ चीज़ें होती हैं अपन को नहीं पता होता है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस आउट होता है। तो अच्छा है, एक दूसरे से ही अकल आती है, एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो मैं अभी बताऊंगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर जाके जो हमारा घर बन रहा है और इनके लिए ख़ास तौर से जो एरिया बन रहा है वो मैं दिखाऊंगी, है ना हुरा बेबी। और वहाँ पे इनका मैंने एक रूम बहुत अच्छा सा तैयार किया हुआ है, और काफ़ी कुछ है इनके लिए। तो बस अभी ये है, टेम्परेरी है, बस वक्त गुजारना है, और बस ये है। अभी तक हम लोग रेंट पे रह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। कई बार मकान मालिक होते हैं ना तो बहुत गिरे हुए होते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बताना। मकान मालिक होते हैं तो इस तरह से उनकी सोच होती है कि नहीं, हमारा घर है ना वो गंदा दिखेगा, आप नेट लगाओगे तो हमारा घर गंदा दिखेगा, या फिर लोहे की जाली नहीं लगाने दे रहे हैं कि नहीं हमारे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों, अपना घर होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरों का घर होता है ना, तो कहते हैं ना, अपना दूसरे का घर है ना, थूक का भी डर होता है कि भाई तूने थूका तो थूका कैसे, है ना। अपने घर में तो चाहे कुछ भी, तो हमेशा से मैं मेरी यही दुआ करती रहती थी कि या तो ऊपर वाला मेरे को मेरे गाँव भिजा दे, है ना, या फिर मेरे को इतना दे दे, इनकी किस्मत से मुझे इतना दे दे ताकि मैं एक अपना घर ले सकूं। तो वो दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाया, हमारे गांव में भी इतना कोई ख़ास घर नहीं था, लेकिन हम लोग अब गांव आ गए हैं, और गांव में आके अभी जो हमारा घर बन रहा है उसके जस्ट बराबर में ही हमारा घर बन रहा है, और अब हम हमारे घर में जो मर्ज़ी आएगी वो कराएंगे। अब तक तो मैंने इनको लेके है ना बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे घर खाली करे हैं मैंने,
और बहुत ज़्यादा मतलब मकान मालिकों की बिल्लियाँ हैं, आप लोग गंदे हो। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है कि पेट रखना आसान नहीं होता, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर अपना घर है तो सारी चीज़ें है ना, अपन है ना, मतलब कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन अपन जब दूसरे के घर रेंटेड होते हैं ना, तो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हालांकि एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये नौबत आ गई थी कि सारी बिल्लियाँ हटा दो, क्योंकि कोई घर नहीं देता था हमें। और बिल्लियों की वजह से आप लोग गंदे हो, पेट्स रखते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है, मेरे बच्चे हैं तो ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों पे ही ध्यान देती हूँ। बाहर की भी बिल्लियाँ होती हैं, कैट होती हैं, तो मैं उनको भी खाना डालती रहती हूँ, तो वो भी आती जाती रहती हैं ना, तो उससे भी उनको तकलीफ़ हुआ करती थी। तो ये लोगों की, मकान मालिकों की मेंटलिटी है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अपन नहीं बदल सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। मैंने वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ बोला है मकान मालिकों को और हमारे मकान मालिकों को। लेकिन कहते हैं ना, पैसे के आगे इंसान नहीं रहा, उसको सिर्फ पैसा नज़र आता है ना। तो दोस्तों, बस ये बात है। और अब सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मतलब 1-2 महीने लगेंगे और इनका पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि इनको बालकनी पे ना जाने दूँ, मैं जब तक बैठूँ तब तक रखूँ। अभी सर्दियाँ हैं तो इस वजह से मैं इनको धूप के वजह से बालकनी पे निकाल देती हूँ। सो थैंक यू सो मच। देखें स्वीटी आप लोगों को हाय बोल रही है। स्वीटा बेबी, क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं, क्या? ये देखें, आप लोगों से कुछ कह रही है ये, तो इसकी बातों को आप बताइएगा ये क्या कह रही है, क्योंकि इसको भी समझ में आ रहा है शायद कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच, बाय।